साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आपका सामाजिक विज्ञान का रिजेक्शन लिस्ट जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं करीब 1100 अभ्यर्थियों के फॉर्म आयोग ने निरस्त कर दिया गया है। अब आइए देखते हैं किन कारणों से इन अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त हुए हैं। आप देख सकते हैं आयोग के विज्ञापन संख्या A5/E1 2025 दिनांक 28/7/2025 के अंतर्गत विज्ञापित सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025 के सामाजिक विज्ञान विषय के आवेदन पत्रों के संनिश्चितांत विज्ञापन विज्ञप्ति की शर्तें पूरा न किए जाने के कारण ऐसे अभ्यर्थी जिनके अभ्यर्थन निरस्त किए गए हैं वे के विवरण इस प्रकार हैं। यहाँ पे 175 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका है, आप देख सकते हैं अभ्यर्थी द्वारा आयोग की विज्ञप्ति दिनांक 2/4/2026 के अनुक्रम में दिनांक 17/4/2026 तक ऑनलाइन परंपरागत आवेदन पत्र की प्रक्रिया पूर्ण है। मतलब 175 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ही पूर्ण नहीं की थी, इसलिए इनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 65 ऐसे अभ्यर्थियों का रोल नंबर है। अभ्यर्थी द्वारा आयोग की विज्ञप्ति दिनांक 2/4/2026 के अनुक्रम में ऑनलाइन परंपरागत आवेदन पत्र की प्रक्रिया पूर्ण कर आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 24/3/2026 तक आयोग को उपलब्ध नहीं कराया गया। अंततः विज्ञापन के प्रस्तर 10 नोट व मुख्य परीक्षा के आवेदन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के प्रश्नोत्तर उल्लेखित शर्तों का पालन नहीं किया। इन्होंने जो है आयोग को डाक के द्वारा फॉर्म ही नहीं भेजा था। एक ऐसे अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन दावे के आधार पर जो है ग्रुप 1 3rd व 4 हेतु उत्तीर्ण है। अभ्यर्थी ग्रुप 1 3rd 4 का विज्ञापित अनिवार्य अर्हताएं इन्होंने नहीं धारण किए हैं। दो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रश्नगत विषय के ग्रुप 1 व 4 हेतु उत्तीर्ण है। अभ्यर्थीगण ग्रुप 1 व 4 की विज्ञापित अनिवार्य अर्हताएं धारित नहीं करने के कारण इनको फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। दो ऐसे अभ्यर्थीगण ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रश्नगत विषय के केवल ग्रुप 4 हेतु उत्तीर्ण है, लेकिन अभ्यर्थीगण द्वारा ग्रुप 4 हेतु विज्ञापित अनिवार्य अर्हताएं नहीं है। तो साथियों यहाँ पे देख सकते हैं 206 ऐसे अभ्यर्थी हैं। उक्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र विषयों में से कम इन्हीं दो विषयों में स्नातक की उपाधि के सापेक्ष संपूरक एक विषय के रूप में उत्तर प्रदेश राष्ट्रमंडल मुक्त विश्वविद्यालय से एकल विषय राजनीति विज्ञान इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र में सर्टिफिकेट कोर्स का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। आयोग द्वारा उक्त सर्टिफिकेट कोर्स को स्नातक न मानते हुए एकल विषय में सर्टिफिकेट कोर्स का प्रमाण पत्र धारित करने वाले अभ्यर्थियों को अर्ह कर दिए जाने के कारण ऐसे लोगों का फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं साथियों जो है कि 6 ऐसे अभ्यर्थी हैं। अभ्यर्थी द्वारा संलग्न बीएड उपाधि की दिनांक 28/8/2025 तक अपूर्ण होने के कारण इनके 6 अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है कि आपके 117 ऐसे अभ्यर्थी हैं। उक्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता भारत में किसी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र विषयों में से कम किन्हीं दो विषयों में स्नातक की उपाधि नहीं किए अथवा अनिवार्य अर्हता भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि नहीं करने के कारण इनके फॉर्म निरस्त कर दिए गए हैं। तो साथियों आप यहाँ पे ये देख सकते हैं 27 ऐसे अभ्यर्थी हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत पद हेतु अनिवार्य अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से इतिहास भूगोल राजनीति अर्थशास्त्र जो है कि में कम से कम दो विषयों में इन्होंने स्नातक की उपाधि नहीं लिया, इसलिए इनका जो है फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। 19 ऐसे अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में इन्होंने गलत डीएफएफ श्रेणी का दावा किया है, लेकिन इन्होंने डीएफएफ का प्रमाण पत्र नहीं लगाया है। 41 ऐसे अभ्यर्थी हैं। अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा में परंपरागत आवेदन पत्र में मतलब इन्होंने स्पोर्ट कोटा क्लिक किया है, लेकिन इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र नहीं लगाया, इसलिए इनका फॉर्म निरस्त किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 75 ऐसे अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा के परंपरागत आवेदन पत्र में
आवेदन पत्र में आप देख सकते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल वर्गीकृत खेलों का इन्होंने प्रमाण पत्र लगाया, लेकिन इनके पास नहीं है, इन्होंने गलत प्रमाण पत्र लगाया है। इससे बहुत से लोग जो है कि जिला स्तर, राज्य स्तर और विश्वविद्यालय स्तर का प्रमाण पत्र लगाते हैं, लेकिन वो मान्य नहीं होगा। और जो यहाँ पे एक अभ्यर्थी है, अभ्यर्थी द्वारा उन्होंने उत्तर प्रदेश राजकीय कार्मिकों को आयु में प्राप्त होने वाली छूट का दावा किया है, परंतु इनके समर्थन में इनके पास योग्यता नहीं है। 3 ऐसे अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा का परंपरागत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। 2 ऐसे अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा के परंपरागत आवेदन पत्र कहीं भी निर्धारित स्थान पे इन्होंने हस्ताक्षर ही नहीं किया है, इतनी बड़ी गलती किए हैं। 2 लोग जो है सिग्नेचर ही नहीं किए हैं। 9 ऐसे अभ्यर्थी गण द्वारा मुख्य परीक्षा के परंपरागत आवेदन पत्र में अंकित जो है कि इन्होंने गलत प्रमाण पत्र जो है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 ऐसे अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी द्वारा जो है कि ऑनलाइन आवेदन में दिव्यांग जन श्रेणी कोटा का इन्होंने दावा किया, लेकिन इनके पास प्रमाण पत्र नहीं है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सामाजिक विज्ञान का रिजेक्शन लिस्ट जारी कर दिया गया है, जिनकी परीक्षा आपका 11 जुलाई है। करीब 1100 अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त हुए हैं। किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी का गलत डीएफएफ कोटा चूज हो गया, किसी का जो है कि सिग्नेचर नहीं सही, किसी का स्पोर्ट कोटा गलत हुआ है। बहुत से लोग लड़कों का फॉर्म जो है कि डाक के द्वारा आयोग में पहुंचा नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी आप लोग जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 जुलाई 2026 को शाम को 5 बजे तक आयोग में जाकर के प्रत्यावेदन दीजिए, और उसके साथ-साथ आप लोग माननीय हाई कोर्ट की भी शरण लीजिए, जिससे जो है आपको आयोग जो है परीक्षा में बैठने का अवसर आपको प्रदान करे। आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।